चलिए सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। और जैसे कि आप लोग थंबनेल में ऑलरेडी देख पा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। और अगर कन्वेंशनल क्वेश्चंस के बारे में मैं आपके सामने थोड़ा सा बात करूं, तो आजकल बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसे हैं जो कन्वेंशनल क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। उसमें जैसे कि अगर मैं बात करूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, ईएससी मेंस तो है ही। और साथ में आई थिंक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और भी बहुत सारे स्टेट हैं, मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस के हिसाब से मेंस का एग्जाम लेते हैं, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है। उन कन्वेंशनल क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इन कन्वेंशनल क्वेश्चंस में मैं दो तरीके के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। एक वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो ईएससी के प्रीवियस ईयर में आ चुका है, समझ में आ रहा है। मैंने आपसे बोला एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो ईएससी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है ना, मेंस में। कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में मेंस में आ चुके हैं, और कुछ मैं ऐसे क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल हैं और वो इन फ्यूचर आ सकते हैं, अभी तक आए नहीं है। कुछ टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करने वाले रहेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इज इन ईएससी मेंस 2001, 12 मार्क्स, 12 नंबर का 2001 का क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आज ये पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये सोचा सबसे पहले कि थोड़ा सा पहले बेसिक क्वेश्चन करवाया जाए ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, फिर अपन आगे चलेंगे। सो राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। द क्वेश्चन इज अ स्टील स्पेसिमेन ऑफ 12 mm डायमीटर, स्टील स्पेसिमेन। अच्छा, इस सीरीज में अपन ये भी देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जाता है ना। मेंस में लिखने का अपना एक तरीका है ना, तो किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखा जाता है ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। सो मैंने क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया, अ स्टील स्पेसिमेन, अ स्टील स्पेसिमेन ऑफ 12 mm diameter, a steel specimen of 12 mm diameter, एक स्टील स्पेसिमेन है जिसका डायमीटर 12 mm है, एक्सटेंडेड बाय, एक्सटेंडेड बाय, बड़े ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ये हमसे क्या बोल रहा है, एक्सटेंडेड बाय, ये एक्सटेंड होता है 6.31 इंटू 10⁻⁻² mm, extended by 6.31 into 10⁻⁻² mm से ये एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंडेड बाय, एक्सटेंडेड बाय ये एक्सटेंड हो जाता है 6.31 into 10⁻⁻² mm over a gauge length of 150 mm, over a gauge length of, over a gauge length of, over a gauge length of 150 mm, ठीक है ना, over a gauge length of 150 mm, 150 mm इसका लेंथ है। हमने फोर्स को अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये एक्सटेंड हो जाता है, कितने से एक्सटेंड होता है, यानी कितना एक्सटेंड हो जाता है 6.31, यानी चेंज इन लेंथ हमारे लिए गिवन है। साथ में ये हमसे बोल रहा है व्हेन सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल लोड, जब हम इस पर एक्सियल लोड अप्लाई करेंगे तो ये हमसे बोल रहा है व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, व्हेन subjected to, when subjected to axial load 10 kilonewton, यदि हम इस पर 10 kilonewton axial load subjected करें, so when subjected to axial load of 10 kilonewton, ये बोल रहा है the same specimen, the same specimen, बिल्कुल सेम स्पेसिमेन है, कोई हमने चेंज नहीं किया। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, the same specimen, the same specimen, बिल्कुल सेम स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं, the same specimen undergoes a twist, सेम स्पेसिमेन अंडरगोज अ ट्विस्ट, एक स्पेसिमेन है, सेम स्पेसिमेन है जिस पर हमने ट्विस्टिंग भी प्रोवाइड की है, और वो ट्विस्टिंग हमने कितना प्रोवाइड किया है, अ सेम स्पेसिमेन अंडरगोज अ ट्विस्ट ऑफ, अंडरगोज अ ट्विस्ट ऑफ 0.5 डिग्री, हमने 0.5 डिग्री का इस पर ट्विस्ट भी प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। ये हमसे बोल रहा है एन अ लेंथ ऑफ 150 mm, एन अ लेंथ ऑफ, एन अ
लेंथ ऑफ 150 mm 150 mm लेंथ के एंड पर ओवर अ ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ ओवर अ ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ ओवर अ ट्विस्टिंग मूवमेंट, हमने ट्विस्टिंग एंगल तो प्रोवाइड किया ही है, लेकिन ट्विस्टिंग एंगल ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण आएगा भाई, ट्विस्ट तो हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण होगा, तो ये हमसे बोल रहा है ओवर अ ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ 10 न्यूटन मीटर। हमने 10 न्यूटन मीटर का एक ट्विस्टिंग मूवमेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। यूजिंग द अबव डाटा, यूजिंग द अबव डाटा का यूज करके आप मुझे बताओ, तो ये हमसे बोल रहा है यूजिंग दी, मैंने आपसे बोला यूजिंग दी अबव डेटा का यूज करके, यूजिंग दी अबव डेटा का यूज करके डिटरमाइन, आप डिटरमाइन करिएगा यूजिंग दी अबव डेटा, डिटरमाइन ई कॉमा जी कॉमा के म्यू, आप ई जी के म्यू की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करो। यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट डू यू मीन अबाउट ई, व्हाट डू यू मीन अबाउट जे, व्हाट डू यू मीन अबाउट के, व्हाट डू यू मीन अबाउट म्यू, सब कुछ जानता है। ई का मतलब यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी है, जी का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं सो इट इज कॉल्ड, अगर हम जे की बात करें आपके सामने, तो जी को मैंने आपके सामने नाम दिया शेयर मॉडुलस, के का मतलब है बल्क मॉडुलस, और म्यू का मतलब जो हमारे पास है इट इज अ पॉइजन्स रेशियो, इसको हमने पॉइजन्स रेशियो बोला। मेरी बात को सुनना बच्चों, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, तो हमसे एक स्टील स्पेसिमेन बोल रहा है जिसका 12 mm डायामीटर है। अब ये बहुत ही आसान बात आई थिंक अगर मैं आपके सामने बोलूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आसान बात क्या है, अच्छे से सुन लो और समझ लो। तो ये हमसे बोल रहा है बच्चों कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लिए जब भी कोई भी क्वेश्चन करें, आज के बाद हमेशा याद रखना, कन्वेंशनल क्वेश्चन जब भी करें, अगर आपको क्वेश्चन को बहुत आसान बनाना है तो आपका जिंदगी में पहला काम होना चाहिए कि आपको गिवन डेटा लिखना पड़ेगा। सही बात है। मैं आपसे पहले ही बोला क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ अपन ये भी देखेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में कि हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे, ताकि भाई कॉपी भी तो सुंदर लगनी चाहिए ना यार, जब तक कॉपी सुंदर नहीं लगेगी एग्जामिनर को चेक करने का मन ही नहीं करता। ये बात बिल्कुल 100% ट्रुथ है। आप खुद सोचो, आप खुद टीचर हो, एक कॉपी बहुत सुंदर है, एक कॉपी में कुछ भी लिखा हुआ है, भले ही उसने सही लिखा लेकिन अच्छे से नहीं लिखा, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी ना, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इसीलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्वेश्चंस को लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। चलिए, सो हम सबसे पहले आपके सामने कभी भी कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, हमने पहला काम आप लोगों के सामने बताया, आपको सबसे पहले गिवन डेटा लिखना पड़ेगा कि हमारे लिए गिवन क्या क्या दिया है। तो हम सबसे पहले आपके सामने लिख लेते हैं। इसने हमें ये बोला है आई स्टील स्पेसिमेन ऑफ 12 mm डायामीटर, तो हमारे लिए डायामीटर इज गिवन, हमारा जो बार है उसका बार का डायामीटर गिवन है, एंड द डायामीटर इज बिकम 12 mm। इसके बाद ये हमसे बोल रहा है एक्सटेंडेड बाय 6.31 इंटू 10⁻²⁻², mm, इसका मतलब एक्सटेंडेड यानी हमें डेल्टा एल का वैल्यू गिवन है, यानी चेंज इन लेंथ गिवन है, हमने फोर्स अप्लाई किया तो एक्सटेंड हो रही है हमारी बार 6.31 इंटू 10⁻² 6.31 into 10⁻²⁻² mm, दिस इज द वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू है ओवर अ गेज लेंथ ऑफ 150 mm, और इसने हमें गेज लेंथ का वैल्यू भी गिवन दिया है कि जो ओरिजिनल लेंथ है हमारे स्पेसिमेन का कैपिटल L इज बिकम इक्वल टू 150 mm, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमसे क्या बोल रहा है, अभी हमसे बोल रहा है आपने जो एक्सियल फोर्स अप्लाई किया है सब्जेक्टेड एक्सियल फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन, तो हमारे लिए P का वैल्यू गिवन है एंड द वैल्यू ऑफ P इज 10 किलो न्यूटन, और हमसे बोल रहा है ये सेम स्पेसिमेन है जिसमें ट्विस्टिंग एंगल 0.5 डिग्री आप लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किया, तो ट्विस्टिंग एंगल यानी थीटा का वैल्यू 0.5 डिग्री इज गिवन, और साथ में हमसे बोल रहा है आपने जो ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई किया है, सो द वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट इज 10 न्यूटन मीटर। ओके, so the twisting moment is 10 न्यूटन मीटर, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट यानी T का वैल्यू हमारे लिए 10 न्यूटन मीटर इज गिवन। सही बात है ना, ये हमारे पास डेटा इज टू बी गिवन। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, अब मैं आपके सामने सबसे पहले बोलूं, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज भी हो रहा है तो अगर आप चाहें तो एक डायग्राम भी अगर बनाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे अच्छा इंजीनियरिंग का रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। तो हमने इस तरीके से आप लोगों के सामने एक स्पेसिमेन लिया एंड स्पेसिमेन लाइक दिस, ये हमारे पास स्पेसिमेन है। इस स्पेसिमेन में हमने आपके सामने बोला जो हमारे लिए लेंथ दिखाई दे रहा है इट इज 150 mm, 150 mm इस स्पेसिमेन का लेंथ है, सो लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन इज 150 mm। इसके साथ ही हमारे लिए diameter of the specimen is given and diameter of the specimen is 12 mm, हमारे पास 12 mm diameter of specimen given है।
डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन इज 12 mm। हमने इस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है एंड द टेंसाइल फोर्स विच आई विल अप्लाइंग इट इज P इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। हमने 10 किलो न्यूटन अप्लाई किया और हम सभी को मालूम है 10 किलो न्यूटन अप्लाई करने के बाद ये मेंबर थोड़ा सा इस तरीके से एलोंगेट हुआ होगा। अब ये मेंबर इस तरीके से जब एलोंगेट हुआ, ये मेंबर इस तरीके से ये क्या हुआ, जब एलोंगेट हुआ तो हम सभी लोगों को एक बात इसने दे दिया कि एक्चुअल में यहाँ पर जो लेंथ में चेंज आया वो कितना आया, तो L प्लस डेल्टा L के हिसाब से 150 mm इसका लेंथ है और प्लस चेंज आया 6.31 इंटू 10⁻⁻2 mm, है ना। ये हमारे पास अब लेंथ हो गया आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना, लाइक दिस। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि सर हमें सबसे पहले क्या निकालना है। इसने बोला सबसे पहले आप ई का वैल्यू निकाल दो। भैया ई का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? तो अगर मुझे ई का वैल्यू आपके सामने कैलकुलेट करना है, इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई हियर, हम आपके सामने ई का वैल्यू निकालना चाहते हैं। हाँ, तो अगर हम आपके सामने ई का वैल्यू कैलकुलेट करें, इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, हम आपके सामने ई का वैल्यू आपके सामने कैलकुलेट करेंगे। तो ई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें मालूम है कि हमारे पास एक्सियल लोडिंग अप्लाई है, तो एक्सियल लोडिंग के कारण जो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू एक्सियल लोडिंग अगर मैं बात करूं, इफ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू डिफॉर्मेशन ऑफ बार, हम बात करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। तो अगर हम डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू एक्सियल लोडिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू एक्सियल लोडिंग के बारे में इफ आई विल डिस्कस, अगर हम आपके सामने डिस्कस करें तो देखिएगा किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें मालूम है डेल्टा एल का वैल्यू क्या होता है, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सही बात है ना, पी एल अपॉन ए, ये बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बताया है। अब द मेन इशू इज दिस, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें मेन इशू हमारे पास क्या जा रहा है। हमारे पास अगर मैं आपके सामने देखूं, हमारे पास सबका वैल्यू है लेकिन ई का वैल्यू नहीं है। देखो पी का वैल्यू है, एल का वैल्यू गिवन है, डेल्टा एल का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू भी हमारे लिए गिवन है। भाई डायामीटर अगर 12 mm है तो ये हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो अगर मैं एरिया की आपके सामने बात करूं, दिस इज ऑलरेडी गिवन ना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यानी कि पाई बाई 4 इंटू 12 का स्क्वायर mm स्क्वायर। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो गिवन। यू कैन पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई हियर। तो आपने यहाँ पर वैल्यू को पुट किया, डेल्टा एल का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 6.31 इंटू 10⁻⁻2 mm, इट इज द वैल्यू। इसके बाद P का वैल्यू हमें मालूम है 10 किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ इज बिकम इक्वल टू 150 mm, ये हमारे पास 150 mm लेंथ आएगा, डिवाइडिंग बाय ए दैट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर। तो द वैल्यू इज बिकम पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय ई की अगर हम बात करें तो ई हमारे लिए कैलकुलेट करना है। नाउ यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की हेल्प से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई हियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो ई का वैल्यू आ रहा था, मेरा जो ई का वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमारे लिए, द वैल्यू ऑफ ई इज बिकम इक्वल टू, जो ई का वैल्यू हमारे पास आ रहा था इट इज 2.10, the value is become 2.10 into 10 raised to power 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो इस फॉर्मूले से, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे और यहाँ से e का वैल्यू निकालोगे, सो द वैल्यू ऑफ e इज बिकम इक्वल टू 2.1 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ e। हम इस तरीके से e का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी आसान यार, बहुत ही आसान कंसेप्ट इज देयर। e का वैल्यू आ गया तो एक पोर्शन तो सॉल्व हो गया, e आ गया। अब सेकंड कंसेप्ट क्या है, जी निकालना है। तो अब जी निकालना है तो बच्चों को तो मालूम है, एक टॉर्सन इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, टी वाई जे टाउ बाय आर जी थीटा अपॉन एल, सही बात है ना। तो हमारे पास थीटा का वैल्यू है, एल का वैल्यू है, टी का वैल्यू है और जे हम निकाल सकते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो ना भाई, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई पाई बाई 32 डी रेज टू पावर 4, आप लोगों ने आई थिंक सो पढ़ा होगा। तो आप कुछ नहीं करिएगा। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं आपके सामने यहाँ पर बात करूं, क्या बात करना है मुझे, तो अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा बात कर रहा हूँ तो सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, जी का वैल्यू कैसे निकलेगा। अच्छा सभी लोगों को एक बात तो पता है कि हमने बोला यूजिंग टॉर्शन इक्वेशन, अगर मैं टॉर्शन इक्वेशन की यूज करूं
यूजिंग टॉर्सन इक्वेशन। अगर मैं आपके सामने टॉर्सन इक्वेशन के बारे में बात करता हूं या टॉर्सन इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा यूजिंग टॉर्सन इक्वेशन, तो बड़े ध्यान से देखिए क्या होने वाला रहेगा। तो अगर हम टॉर्सन इक्वेशन की आपके सामने बात करें तो टॉर्सन इक्वेशन हमारे पास बोलता है इट इज टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। सही बात है ना, यही हमने बात किया। तो टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। हमने आपके सामने देखा मेरे पास काय काय का वैल्यू है, टी का वैल्यू है, जी तो हमें निकालना है, हमारे पास टी का वैल्यू है। तो मैंने आपसे बोला हमारे पास टी का वैल्यू है, जी हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सो इफ आई विल टॉक अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इसको हम आई जेड जेड भी बोलते थे, और आई जेड जेड का वैल्यू हमारे पास होता था आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। सबको याद है ना, इट इज द आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, इट इज द वैल्यू। तो हमने अगर आई एक्स एक्स का वैल्यू रखा पाई बाई 64 डी रेस टू पावर 4, पाई बाई 64 डी रेस टू पावर 4, दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आता था पाई बाई 32 डी रेस टू पावर 4, है ना, पाई डी 4 अपॉन 32। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू था, एंड द वैल्यू ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज पाई बाई 32 डी रेस टू पावर 4। आप कुछ नहीं करें, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू यू कैन डायरेक्टली पुट हियर, आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपके पास हाँ एक बात याद रखना, आपको थीटा जो दिया है वो डिग्री में दिया है। द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू आई थिंक 0.5 डिग्री इज गिवन। इफ आई विल टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास गिवन है, इट इज 0.5 डिग्री। तो आपको इस 0.5 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू आर कन्वर्टिंग इनटू अ रेडियन, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.5 डिग्री हमारे पास गिवन है, 0.5 डिग्री। सो आप 0.5 डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करें, आपको अच्छे से मालूम है पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई किया जाता है जब आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। अगर आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। सो हमने पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा इज इन रेडियन, अगर मैं निकालूं तो वैल्यू हमारे पास आ रहा था 8.73 इंटू 10 रेज टू पावर 8.73 इंटू 10 रेज टू पावर -3 रेडियन। ये हमारे पास रेडियन का वैल्यू इज गिवन, ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियन। तो हमने आपके सामने थीटा का वैल्यू रेडियन में निकाल लिया, याद रखना थीटा रेडियन में ही रखना है इस इक्वेशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस इक्वेशन में हमारे पास तीन टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये हमारा फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। तो मैं आपके सामने क्या करूंगा, आई विल कंसीडरिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो मैं आपके सामने फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कंसीडर करता हूं। तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की अगर हम आपके सामने बात करें, हमने आपसे बोला हमने फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को आपके सामने कंसीडर किया। जब हमने फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आपके सामने कंसीडर किया तो ये हमारे पास आ जाएगा इट इज टी अपॉन जे इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी इंटू थीटा बटा एल। तो हम यहाँ से अगर चाहें तो g का वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड द g इज इक्वल टू टी एल अपॉन टी इंटू एल अपॉन जे इंटू थीटा। सही बात है ना, यही है ना, सही बोल रहा हूँ। तो g का वैल्यू निकालना है तो t इंटू एल अपॉन जे इंटू थीटा। अगर मैं आपके सामने t की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट t, ट्विस्टिंग मोमेंट कितना है, तो ट्विस्टिंग मोमेंट आप सभी को मालूम है, हमने यहाँ पर अप्लाई किया है द वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट इट इज 10 न्यूटन मीटर। सही बात है ना। अब मीटर को mm में कन्वर्ट करना ना भूलना, याद रखना, ठीक है ना, यूनिट कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपने यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो टॉर्शन का वैल्यू हमारे पास कितना आया, द वैल्यू ऑफ टॉर्शन इज बिकम इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, इट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्शन, ये टॉर्शन का वैल्यू है। तो 10 न्यूटन तो ठीक है, मीटर के लिए mm के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास आई थिंक 150 mm इज गिवन, डिवाइडिंग बाय j का वैल्यू, तो j का वैल्यू अभी मैंने निकाला पाई बाई 32 d⁻⁴, तो ये आ जाएगा 12⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय थीटा का वैल्यू अभी मैंने निकाला 8.73 इंटू 10⁻³ रेडियन, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g, आप g का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। So if you are interested to calculate the value of g, हमने वैल्यू को जैसे ही पुट किया तो पुट करने के बाद हमारे पास g का वैल्यू आ रहा था 8.44, the value of g is equal to 8.44 into 10⁻⁴, 8.44 into 8.44 into 10⁻⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल, जो आपको लिखना हो आप वो लिख सकते हैं। सो मैंने आपसे बोला द वैल्यू इज बिकम, जो वैल्यू हमारे पास आ रहा था 8.44 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट इज द वैल्यू।
तो हमने आपके सामने क्या क्या निकाल लिया, हमने आपके सामने ई निकाल दिया, जी निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, ई निकाल दिया, जी निकाल दिया। अब मेरे पास बचा है के और म्यू। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मुझे म्यू कैलकुलेट करना है तो हम सभी लोग एक टर्म्स तो जानते ही हैं यार, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इट्स वेरी आसान, ये बहुत ही आसान है। आई होप सभी को क्लियर होगा ये वाला टर्म्स। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो हम आपके सामने रिलेशनशिप लिखना चाहते हैं। इफ आई विल टॉक अबाउट थर्ड, अगर मैं बात करूं, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन ई जी एंड म्यू। तो अगर हम ई जी एंड म्यू के बीच में रिलेशन की बात करें तो हमारे पास ई का वैल्यू गिवन होगा, जी का वैल्यू गिवन होगा, हमने निकाल दिया है। हम यहाँ से म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू ना, आप म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करिए, क्या दिक्कत है। तो आपने अगर यहाँ पर बोला तो हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। इट इज द वैल्यू, ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। तो ई का वैल्यू हमारे पास कितना है, सो इफ आई विल टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ ई, तो ई का वैल्यू हमारे पास जो आया है, द वैल्यू ऑफ ई इज बिकम इक्वल टू 2.10 into 10⁵ सो हमने आपके सामने लिखा इट इज 2.10 into 10⁵ इज इक्वल टू 2 into जी का वैल्यू अभी मैंने निकाला 8.44 into 10⁴, तो इट इज 8.44 into 10⁴ और ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू। तो आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ म्यू हियर, तो आपको म्यू का वैल्यू जो प्राप्त हो रहा होगा, द वैल्यू ऑफ म्यू, तो म्यू का वैल्यू हमें जो प्राप्त होगा, मेरे लिए जो आंसर आ रहा था, इट इज 0.24। द वैल्यू ऑफ म्यू इज बिकम इक्वल टू 0.24। ये हमारे पास म्यू का वैल्यू आ रहा है एंड द वैल्यू ऑफ म्यू इज बिकम 0.24। ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। अब हमने सब कुछ निकाल दिया, अब हमारे पास केवल और केवल एक ही टर्मिनोलॉजी बची है निकालने के लिए, एंड दिस इज फॉर के। तो हमारे लिए जैसे ई जी और म्यू में रिलेशन था, इसी तरीके से हम ई के एंड म्यू में भी हमारे पास रिलेशन है। अगर आप लोगों को याद है, ई इज इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू, है ना, जैसे ये रिलेशन था ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, इसी तरीके से मैंने रिलेशन आपको बताया था, ई इज इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू। सही बात है। सो हमने आपके सामने बोला नेक्स्ट आई विल डिस्कस। तो अगर मैं नेक्स्ट आपके सामने डिस्कस करूं तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन, मैं आपके सामने जो डिस्कशन करूंगा इट इज रिलेशनशिप बिटवीन, हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ई के एंड म्यू। अब हम रिलेशनशिप बिटवीन ई के एंड म्यू के बारे में डिस्कशन करें तो अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन ई के एंड म्यू के बारे में बात करेंगे, दिस इज अवर फोर्थ पॉइंट, है ना, ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया है ईएससी मींस 2001 में आया है, 12 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ईएससी 2021 सॉरी 2001, ईएससी 2001 12 मार्क्स, याद रखिएगा 12 मार्क्स का प्रॉब्लम है, 12 मार्क्स का प्रॉब्लम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईएससी 2001 12 मार्क्स प्रॉब्लम। अब कंडीशन सुनना और बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। सो मैंने आपके सामने यहाँ पर वैल्यू को पुट किया तो हमें मालूम है द फॉर्मूला इज बिकम इक्वल टू ई इज इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू, ई इज इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू। ई का वैल्यू हमने निकाला 2.1 into 10⁵ इज इक्वल टू 3। के का वैल्यू मुझे निकालना है और 1 - 2 इंटू म्यू का वैल्यू कितना था, 0.24 आई थिंक अभी मैंने निकाला था, द वैल्यू इज 0.24। तो यू कैन पुट 0.24 हियर। तो आप यहाँ पर अगर चाहें तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। तो हमारे पास जो के का वैल्यू कैलकुलेट होता हुआ यहाँ पर आ रहा है, इफ आई विल टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू जो मेरे पास आएगा इट इज बिकम इक्वल टू 1.35 into 10⁵, इट इज 1.35 into 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ के। ये हमारे पास के का वैल्यू इज गिवन, समझ रहे हो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ई का वैल्यू भी निकाल दिया, जी का वैल्यू भी निकाल दिया और के का वैल्यू भी निकाल दिया। दिस इज अवर कंप्लीट आंसर, ये हमारे पास आंसर है। और अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट, ये पर्टिकुलर या दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये पहला क्वेश्चन है। अब बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैं हर एक क्लास में एक एक क्वेश्चन करवाता जाऊंगा कन्वेंशनल। लगभग मेरा ये एम रहेगा कि 2 महीने के अंदर मैं आपके लिए लगभग 60 से 100 क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करवा सकूं। आज पहली क्लास थी तो इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन पर रुक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम हर क्लास में 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।